हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी की। दोस्तों, आज डेमोक्रेसी इस वर्ड से हर कोई वाकिफ़ है। हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग खुद से अपनी पसंद की सरकार को चुनते हैं और समय आने पर उस सरकार को हटा भी देते हैं। इसमें आपको बोलने का अधिकार प्राप्त होता है, आप कानून की नज़र में समान होते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो आपके अधिकारों की रक्षा करती है, आदि आदि। कुल मिलाकर कहें तो डेमोक्रेसी को आज की डेट में एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है और अक्सर इसकी तुलना मिडिल ईस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया से की जाती है। लोग विश करते हैं कि इन देशों में भी डेमोक्रेसी आ जाए। पर दोस्तों, डेमोक्रेसी यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी एक वर्ड नहीं, अपने आप में एक पूरी किताब है। और आज इस वीडियो में हम इसी किताब को खोलकर इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो डेमोक्रेसी का उदाहरण हमें अपने देश भारत में ही मिल जाता है, जिसमें कई सारी किताबों में ये प्रूव्ड है कि उस वक्त आज के समय के जैसे ही कई सारे राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था, जिसमें लोग खुद से अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग अपॉइंट होते थे और उस राज्य पर शासन चलाते थे। आज की तरह ही जैसे अभी हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक उसी तरह उस वक्त सभा और समिति नाम करके दो हाउस हुआ करता था, जिसमें इंटरेस्टिंगली महिलाएं भी भाग लेती थी। दोस्तों, डेमोक्रेसी का अगला उदाहरण हमें वेस्टर्न कंट्री ग्रीक से मिलता है, जहां पर आज से लगभग 2500 साल पहले हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। डेमोक्रेसी ग्रीक के दो शब्द डेमोस और कैटोस से मिलकर बना है। डेमोस मतलब लोग, कैटोस मतलब सरकार, यानी कि लोगों की सरकार। डेमोक्रेसी का मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन जो हम बचपन से जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। और इस डेफिनेशन को अमेरिका के मोस्ट पॉपुलर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने दिया था। अगर मैं आपको डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा डेफिनेशन दूं तो डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पावर कुछ चुनिंदा लोगों से निकाल कर पूरे मास को दे दिया जाता है, जिसमें मास डिसाइड करती है कि कैसे अपनी सरकार को अपॉइंट करना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है और कैसे समय आने पर उनको डिसमिस करना है। दोस्तों, किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए कुछ कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो समय के साथ साथ उस देश में डेमोक्रेसी का वैल्यू फीका पड़ जाता है। आइए इन कंडीशन को देखते हैं और आप इसकी तुलना भारत देश से करना कि क्या ये कंडीशन फुलफिल होते हैं। तो नंबर 1, लोगों का डेमोक्रेसी पर विश्वास। दोस्तों, किसी भी देश में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये पहला कंडीशन होता है, क्योंकि अगर लोगों को डेमोक्रेसी पर विश्वास ही नहीं होगा तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, उस देश में डेमोक्रेसी कभी नहीं आ सकता। नंबर 2, पब्लिक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पढ़ा लिखा होने का मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना नहीं है। यहाँ पढ़ा लिखा होने का मतलब है कि लोग समझदार होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक नहीं है। उन्हें अपना वोट अनबायस्ड तरीके से देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मेरे कास्ट का है, मेरे रिलीजन का है, इसलिए मैं उसे वोट दे रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन मुद्दों पर किसी मेजोरिटी को कन्विंस कर दिया तो सॉरी, बट उस देश में डेमोक्रेसी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेटिक देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो उस देश के बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आदि को सुरक्षित रख सके। क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकारें आती जाती रहती है और इसमें हमेशा डर रहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई भी कानून बना दे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेक्स एंड बैलेंस किया जा सके। नंबर 4, आर्मी शुड बी ओबीडियंट टुवार्ड्स सिविल गवर्नमेंट। दोस्तों, किसी भी देश में डेमोक्रेसी कब तक बना रहेगा ये उस देश की आर्मी पर भी डिपेंड करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और म्यांमार से ले सकते हैं। इन दोनों देशों के पिछले 70 सालों के सफ़र में हमने कई सारी तख्तापलट की घटनाओं को देखा है, जिसमें सडनली आर्मी सिविल गवर्नमेंट को हटाकर पूरे देश में मिलिट्री रूल लगा देती है। यहाँ तक कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त म्यांमार में मिलिट्री रूल लगा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान, मतलब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इतना समझ लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि किसी देश के पास आर्मी होता है, पर यहाँ पाकिस्तान की आर्मी के पास अपना एक देश है। और ये बातें हवा में नहीं की जाती, इसका प्रूफ भी है। पहला कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर 70 से 75 साल बीत चुके हैं, पर कोई भी सिविल गवर्नमेंट ने आज तक अपना कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। और दूसरा कि जब कोई भी अमेरिका को पाकिस्तान के आसपास कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे पाकिस्तान की आर्मी चीफ से बात करते हैं।
मतलब ऐसी कल्पना भारत में कर सकती हो। वी शुड बी थैंकफुल टू आवर इंडियन आर्मी। नंबर 5, टॉलरेंस इन सोसाइटी। दोस्तों किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए उस देश की सोसाइटी का टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोग एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, कास्ट कलर के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर कास्ट कलर रिलीजन लैंग्वेज सेक्स आदि आदि लेकर कोई डाइवर्सिटी ना हो। पर प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब दो सेक्शन के बीच हेट्रेड शुरू हो जाता है और यहीं से वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक बनना शुरू हो जाते हैं, जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। दोस्तों ये जितने भी प्री कंडीशन मैंने गिनवाए हैं, ट्रस्ट मानिए कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां ये प्री कंडीशन फुलफिल हो जाते हो। पर वो कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना चाहिए, तो ये वही है। ये डेमोक्रेसी का एक यूटोपिया है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं से अगले वीडियो में कंटिन्यू रखूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने डेमोक्रेसी को वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है। और साथ में मैं आपको डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज दीपक। लगता है किसी न्यूज़ चैनल का लाइन बोल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।